हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, वी आर बैक विद अनदर ऑसम मूवी। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक कैनिबल इंसान पर जो ह्यूमन फ्लैश में स्पेशली औरतों का मीट खाता है। मूवी का नाम है कैनिबल। मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। सफर लंबा होता है। वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि कोई इन पे नजर रखे हुए है। वहीं अपनी कार में फ्यूल भरवाने के बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक दूसरी कार उनका पीछा करती है। इसके बाद वो कार इस कपल की कार को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है और फिर सामने से इनकी तरफ बहुत ही स्पीड से आ रही होती है। वो कपल घबराकर अपनी गाड़ी को टर्न कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी कार रोड से उतरकर नीचे पलट जाती है। दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो सनकी आदमी अपनी गाड़ी से उतरता है और उस कपल में से लेडी को गाड़ी से निकालकर अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। इसके बाद वो व्यक्ति उस लड़की को अपने साथ कार में डालकर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच किसी बर्फीली जगह में लेके जाता है। इन्हीं पहाड़ों में से उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा होता है। वो किलर लड़की को अपने घर ले आता है। वो उसे रस्सी से बांध देता है, उसे गलत तरह से टच करता है, टॉर्चर करता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद के सीन में हम व्यूअर्स किलर से मिलते हैं जो कि एक हैंडसम जेंटलमैन दिखता है। वो किलर बढ़िया नाश्ता कर रहा होता है और नाश्ते में वो उस लड़की का मीट बड़े चाव से खा रहा होता है। असल में दोस्तों ये किलर एक विलायती कैनिबल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ औरतों को मारकर खाता है। वहीं हम व्यूअर्स इस किलर की रोजमर्रा की लाइफ को जान पाते हैं। इस किलर का नाम कार्लस होता है। कार्लस पेशे से एक भैकाली दर्जी होता है और ये बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही रहता है। सुबह से शाम तक बढ़िया अपना काम करता है और फिर शाम को औरतों का शिकार करता है। वहीं कार्लस ने उस लड़की का जो भी मीट काटा होता है वो उस मीट को मस्त फ्रीजर में सजाकर स्टोर करता है जैसे कोई सब्जियां रखता है। कार्लस मीट को कच्चा नहीं खाता, उस पे बढ़िया तेल मसाला लगाकर साथ ही उसे पकाकर पूरा स्वाद लेके खाता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि कार्लस जिस बिल्डिंग में रहता है वहाँ तेज बारिश हो रही होती है। वहीं जब वो उस बिल्डिंग का गेट बंद करने वाला होता है तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है जो उस बिल्डिंग में रहने आई होती है। कार्लस उसका सामान उठाने में मदद करता है क्योंकि उसका अपार्टमेंट ऊपर के फ्लोर में होता है। वो उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है। कार्लस को इस लड़की में स्वाद आता है। वो इस लड़की को भी मारकर खाना चाहता है। कुछ दिन बीतते हैं और कार्लस स्वाद भरी निगाहों से उस लड़की को घूरता रहता है जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार को। बेचारी लड़की भी कार्लस की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि उसे तो ये लगता है कि कार्लस उसे पसंद करता है, लेकिन चक्कर तो दूसरा है, वो उसे मारकर खाना चाहता है। कार्लस दिन रात उस लड़की को मारकर उसको खाने के सपने देखता रहता है। साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर इस लड़की को इधर ही निपटा दिया तो पुलिस इस बिल्डिंग के लोगों पर ही शक करेगी और हो सकता है मैं पेला जाऊं। इसलिए वो शांति से उस लड़की पर हर वक्त नजर रखे रहता है। साथ ही अपनी सिलाई टेलर का काम करता रहता है। वो उसे खिड़की से देखकर खुश होता रहता है। वहीं एक दिन वो लड़की कार्लस के पास आती है। वो उसे कुछ पैम्पलेट्स उसकी दुकान में लगाने के लिए देती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। असल में वो लड़की एक मसाज पार्लर चलाती है और उसने अभी न्यू ही खोला है। साथ ही वो इन्हें कहती है कि तुम इन्हें कहीं भी लगा सकते हो जिसे देखकर लोग मेरे पास आएंगे। कार्लस बहकाल टाइट करने के लिए पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है ताकि वो उसके करीब जा सके और मौका पाते ही लपेट दे। इसके बाद कार्लस उन पैम्पलेट्स को चिपका देता है। इधर कार्लस की सनक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो उसे काट कर खाना चाहता था। हालांकि अभी उसके पहले वाला मीट रखा हुआ था लेकिन वो बड़ा वाला पिलुआ है। वो औरतों के मीट का जबरदस्त भूखा था। वो स्टोर जो करके रखता था वहीं देर रात जब कार्लस काम कर रहा होता है तो उसे उसी लड़की के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो उसकी चिल्लाने की आवाज को इग्नोर कर देता है। कुछ देर में वही लड़की उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कार्लस के दरवाजा खोलने पर वो उसे कहती है मुझे पुलिस को फोन करना है। कार्लस उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो उसे कहती है वो सब छोड़ो, तुम प्लीज पुलिस को फोन करो। इस पर कार्लस करता है माफ करना यार, मैं नहीं बुला सकता, मुझे पुलिस पसंद ही नहीं, क्योंकि कार्लस खुद ही किलर है और अगर पुलिस को शक हो गया तो वो पेला जाएगा। फिर वो लड़की उसे ताना देते हुए कहती है क्या तुम घर आए किसी गेस्ट को पानी भी नहीं पूछते, कम से कम पानी तो पिला दो।
कार्लस किचन में पानी लेने के लिए जाता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे घर में घुसी चली जाती है। फिर पता नहीं लड़की को क्या चुलबुली मस्ती है, वो खुद से फ्रिज को खोल लेती है। फ्रिज में इतना सारा मीट देखकर लड़की का सिर घूम जाता है। वो मन में सोचती है ये आदमी कितना मीट खाता है, लेकिन वो मीट पैक करके और प्रॉपर तरह से अरेंज रखा गया होता है, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये इंसान का मीट है। ये बात कार्लस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसके बिना पूछे उसकी चीजों में उंगली की। कार्लस को उस पर खूब गुस्सा आता है और वो कहता है चली जाओ यहाँ से। वो लड़की चौंक जाती है। वो उसे कहती है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे हेल्प के कोप लेकर आई थी। क्या तुमने मेरे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजों को नहीं सुना? मेरे साथ वाकई में गलत हो रहा था, मुझे सिर्फ तुम विटनेस के लिए चाहिए थे। ये कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। कार्लस का शैतानी दिमाग चलने लगता है। वो उसे पीछे से आवाज देता है रुको यार मेरी बात सुनो। वो उसे कहता है तुम्हें पुलिस को यहाँ बुलाना था, तुम भी ना, क्यों ना हम दोनों ही पुलिस स्टेशन जाएं। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं। आप व्यूअर्स तो समझ ही गए होंगे, कार्लस उसे कोई पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जाता, वो उसे किसी बर्फीले पहाड़ वाले घर में ले जाकर काट देता है। मूवी में ये सीन दिखाया ही नहीं जाता। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कार्लस काफी ज्यादा डरा और घबराया हुआ होता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वहीं जब वो दरवाजे को खोलता है तो सामने उसी लड़की की सिस्टर होती है। वो पूरी बिल्डिंग में अपनी सिस्टर के बारे में पूछ रही होती है। वो कार्लस से भी पूछती है, जिस पर कार्लस उसे मना कर देता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद कार्लस उस लड़की को अपने घर में अंदर इनवाइट करता है। उस लड़की के अंदर आने पर कार्लस उसे सवाल जवाब करता है कि आपकी बहन क्या करती थी और आप लोग कहाँ से हैं। ये फर्जी सवाल कार्लस इसलिए कर रहा होता है कि किसी को उस पे शक ना हो। वो लड़की कार्लस को सब कुछ बताने लगती है कि हम इस कंट्री से नहीं है, हम दोनों बहनों का आपस में पंगा चल रहा था। जिस रात से वो गायब है उस रात में उसके घर पे गई थी। हम दोनों की काफी लड़ाइयाँ भी हुई थी, हम एक दूसरे पे खूब चिल्लाए थे। हो सकता है इस सब बसर से वो डिस्टर्ब हो गई हो और घर छोड़कर चली गई हो। यहाँ हम व्यूअर्स ये जान जाते हैं कि जिससे उसकी लड़ाई हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ही थी। इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। कार्लस उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं उससे बात करके कुछ हल निकालता हूँ। हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि कार्लस लपेट रहा है। फिर वो झूठा कॉल करके नाटकबाजी करता है कि एक लड़की मिसिंग है यार, उसे जल्दी से ढूंढ लो। इससे उस लड़की की खलबली शांत हो जाती है और वो अपनी सिस्टर को ढूंढना बंद कर देती है। कार्लस तो यही चाहता ही था। इसके बाद वो लड़की कार्लस को थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। वहीं कार्लस ये नोटिस करता है कि उस लड़की के घर पर कोई आदमी आया हुआ है। वो कई बार बेल बजाता है लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आता। वहीं ये दिखाते हैं कि कार्लस को चर्च से एक ऑर्डर आता है, उसे एक बेशकीमती कपड़ा तैयार करना है। वो उस काम में बिजी हो जाता है। फिर जब वो उस लड़की की बहन से मिलता है वो उसे कहता है कि अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। उस लड़की की बहन कार्लस को बहुत सीधा साधा समझ रही होती है और वो अपनी बहन के घर में रहने लगती है। कार्लस उस लड़की को भी विंडो से ताड़ने लगता है। वहीं अगली सुबह वो लड़की भी कार्लस के पास आती है। वो उसे कहती है काफी टाइम हो गया यार, मेरी सिस्टर का अभी तक कुछ पता नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है। अब मैं इस तरह से खाली नहीं बैठ सकती, मैं पुलिस स्टेशन में FIR करूंगी। इतने में ही कार्लस बोल पड़ता है मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो कुछ ना कुछ जरूर पता लगा लेगा। लेकिन इस बात से उस लड़की की बहन नहीं मानती। उस लड़की की बहन का नाम नीना होता है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहीं हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि कार्लस बड़ा वाला पिलुआ है, वो तो उसे काट कर खा गया है। वहीं जब ये वापस लौट रहे होते हैं तो नीना कार्लस को बताती है हमने जितने भी पैसे कमाए थे हमें अपने पेरेंट्स को भिजवाने थे और उस रात पैसों को लेकर ही लड़ाई हुई थी क्योंकि मेरी सिस्टर पैसे भिजवाना नहीं चाहती थी। उसे लगता था ये उसने कमाए हैं, लेकिन जब से वो गायब हुई है पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तभी कार्लस नीना को सिंपैथी देते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले लेना। इस पर नीना कार्लस से पूछती है तुम मेरे लिए इतने काइंड क्यों हो रहे हो। इस पर कार्लस कहता है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि नीना के अपार्टमेंट में उसी बिल्डिंग का ओनर आया हुआ होता है, वो उससे रेंट मांग रहा होता है। कार्लस ये सब नोटिस कर रहा होता है। वो फौरन ही वहाँ पर आता है। वो बिल्डिंग के ओनर को डांटता है बिल्कुल मूर्खी हो क्या, दिखता नहीं है तुम्हें बेचारी किस हालत में है, चले जाओ यहाँ से, कुछ दिन बाद आना। फिर कार्लस नीना की हेल्प करता है, उसे कुछ पैसे देता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि वो लड़की उसके घर आती है। वो उसे कहती है कार्लस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो। ऐसा करो आज रात तुम डिनर पर मेरे यहाँ आओ। इस पर कार्लस कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे बस अपने घर पे ही रहना अच्छा लगता है। नीना उससे पूछती है क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तुम हमेशा अकेले ही रहते
हो? इस पर कार्लस कहता है जी हाँ, इस तरह से मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। इस पर नीना कहती है क्या यार कार्लस, मैंने भी तुम्हें मेरी मदद करने दी ना, अब मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो। अच्छा तुम्हें डिनर नहीं करना, मेरे साथ मत करो, मैं मसाज पार्लर चलाती हूँ और मैं मसाज बहुत अच्छे से करती हूँ, तुम मेरे पास मसाज के लिए आओ, मैं तुम्हारी ढंग से मसाज करूंगी। इसके बाद कार्लस मसाज के लिए जाता है। वहीं जब वो नीना मसाज कर रही होती है तो कार्लस का सिस्टम बिगड़ जाता है, उसे पढ़ाई करने का मन होने लगता है, साथ ही उसे भूख भी लग रही होती है और वो मसाज बीच में ही छोड़कर अपने घर के लिए आ जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि कार्लस के पास स्टोर्ड मीट खत्म हो रहा होता है, उसे शिकार की जरूरत पड़ने लगती है, इसलिए वो बीच पर आकर एक लड़की पर नजर रखने लगता है जो अपने हस्बैंड के साथ बीच पर एंजॉय करने आई होती है, ताकि जैसे ही उसे मौका मिले वो उसे काट दे। वहीं जब वो दोनों बीच पर मस्त नहा रहे होते हैं तो कार्लस चुपचाप से उनकी कार में बैठकर कार को रिवर्स करने लगता है। अपनी कार को पीछे जाता देख उस आदमी को लगता है कोई उसकी कार चुरा कर ले जा रहा है, वो कार की तरफ भागता है और कार्लस उसे सामने से टक्कर देकर उड़ा देता है। वहीं जब उसकी वाइफ ये देखती है वो बुरी तरह से घबरा जाती है, वो रोने लगती है। कार्लस कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कार्लस को करीब आता देख वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है, उसे समझ आ जाता है कि कार्लस एक जालिम किलर है, इस वजह से वो पानी से बाहर ही नहीं आती। कार्लस भी पानी में नहीं जाता, बहाव तेज होने से वो लड़की पानी में ही डूब जाती है। कार्लस को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि इतनी मुश्किल से वो एक लड़की को ढूंढ पाया और वो भी मर गई। नेक्स्ट सीन में कार्लस अपने घर के काम में बिजी होता है तो नीना कार्लस के पास आती है। वो कार्लस से बताती है कि मुझे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया था, उन्हें एक बॉडी मिली है, वो बता रहे हैं उसकी भी वही एज है जो मेरी बहन की है। कार्लस तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं उस डेड बॉडी को देखना चाहती हूँ। कार्लस उस लड़की की सिस्टर के साथ जाता है, हालांकि वो जानता है कि डेड बॉडी किसी और की है, उसकी सिस्टर की नहीं हो सकती क्योंकि वो तो उसे चबा गया था। इसके बाद जब वो वहाँ पर जाते हैं और उस लड़की के फेस को दिखाया जाता है तो ये वही लड़की होती है जो कल रात समुद्र में डूबकर मर गई थी कार्लस की वजह से। शीन शिफ्ट होता है। कार्लस ये नोटिस करता है कि नीना के अपार्टमेंट का दरवाजा टूटा हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है। वहीं जब वो अंदर जाता है तो नीना अकेली बैठी रो रही होती है। वो नीना से पूछता आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से क्यों रोए जा रही हो। वो बताती है कि मेरी सिस्टर का एक फ्रेंड था जो उससे पैसे लिया करता था और अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है, फिर जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मुझे घर आया, साथ ही उसने मुझ पर ब्लेम भी किया कि तुमने ही अपनी सिस्टर को पैसों की खातिर मार दिया। उसने मुझे धमकी भी दी कि मेरी कंप्लेन वो पुलिस में करेगा। अब तुम ही बताओ क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। इस पर कार्लस कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जानता हूँ आप अपनी सिस्टर को काफी टाइम से ढूंढ रही हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप मेरे अपार्टमेंट में आ जाएं, आपको आराम की जरूरत है। इसके बाद कार्लस नीना को अपनी बाहों में भरकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है, वो उसका ख्याल रखने लगता है। फिर एक दिन कार्लस नीना से कहता है कि बर्फीले पहाड़ों में मेरा एक छोटा सा घर है, वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ पर तुम्हें घुमा के लाता हूँ। यहाँ हम व्यूअर्स तो समझ जाते हैं कि बेटा घुमाने नहीं काटने ले जा रहे हो। इसके बाद वो नीना को लेकर बर्फीले पहाड़ों में जाता है। वो सारा दिन घूमते हैं, मस्ती करते हैं, फिर जैसे ही रात होती है वो अपने केबिन में आ जाते हैं। इधर कार्लस नीना को ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिला देता है और नीना बेहोश हो जाती है। कार्लस नीना को भी काट कर खाना चाहता है, वहीं फिर जब वो उसकी बॉडी के टुकड़े करने वाला होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं अगली सुबह नीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके जिस्म से कपड़े कहाँ गए, वो रात को बेहोश कैसे हुई। फिर जब वो कार्लस से पूछती है तो कार्लस उसे सब कुछ सच सच बता देता है क्योंकि कार्लस बदल रहा था, उसे नीना से प्यार हो गया था। वो उसे ये भी बता देता है कि मैं एक कैनिबल हूँ, मैं इंसानों में स्पेशली औरतों को मारकर उनका मीट खाता हूँ और तुम्हारी बहन को भी मैंने ही मारा है, मैं उसे काट कर खा गया। साथ ही वो ये भी बता देता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ इसलिए लेके आया था कि तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, ना जाने मुझे क्या हो गया, शायद मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुमने मुझे बदल दिया है। कार्लस की इन सब बातों से नीना बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। वो उससे कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कार्लस कहता है नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। इस पर नीना कहती है मुझे यहाँ से जाना है, गाड़ी निकालो और मुझे यहाँ से लेकर चलो। कार्लस ऐसा ही करता है क्योंकि वो उसके प्यार में था, वो उसे कुछ नहीं कहता। कार्लस गाड़ी निकालता है और दोनों वहाँ से घर के लिए निकल पड़ते हैं। नीना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि कार्लस ने उसकी बहन को मार दिया। वो सनक जाती है और कार का स्टीयरिंग ही घुमा डालती है, गाड़ी रोड से उतरकर नीचे पलट जाती है और इस एक्सीडेंट में बेचारी नीना ही मारी जाती है। कार्लस उसकी डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसकी डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसे नीना से प्यार हो गया था। उसके
दिल में नीना के लिए जज्बात थे। इसके बाद कार्लस पूरी तरह से बदल जाता है और उसके यही सजा होती है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो मारी गई। इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।